और यहां तक पहुंच गई है कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के छुपे रुस्तम है। आइए मिलते हैं शरद त्रिपाठी से। कहते हैं बचपन बड़ा इनोसेंट, मासूम, बहुत ही बेबाक सा होता है। तो मैं आपको आज बचपन की बातें करके सुनाऊंगा। सुनाओ शरद। जीवन की आपाधापी में, वो मैथ्स की मोटी कॉपी में जो कट्टम जीरो खेले थे, क्या बात है? वो दिन अद्भुत अलबेले थे। कभी टिफिन चुरा कर खा लेना, कहीं पड़ा रुपया पा लेना, कभी फुल्की चाट कचौड़ी में, कभी यूं ही भागा दौड़ी में। वाह वाह। बचपन की बिसरी यादों का एक हिस्सा लाया हूँ मैं, उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो सुबह अलार्म का बजना, वो घंटों शीशों में सजना, बस्ता जो होता था भारी, मैडम जो लगती थी प्यारी, पीटी सर के मोटे डंडे और फिजिक्स केमिस्ट्री के फंडे। क्या बात है? वो लैब में करना शैतानी, पर क्लास में बन जाना ज्ञानी। सब खुरपेची खुर्राटों की खुराफातें लाया हूँ। वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो कंपट बिस्कुट टॉफी में, कभी कैफे वाली कॉफी में, कैंटीन के गरम समोसे में, साउथ इंडियन इडली डोसे में, पाव भाजी खाकर सो जाना, या बीच सड़क मोमो खाना, कभी शर्त लगाकर चाउमीन की नूडल में सबको निपटाना। लाइफ के फास्ट फूड बचपन का पिज्जा लाया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। टायर डंडे से दौड़ाना, बैटिंग को लेकर लड़ जाना, कभी कंचे की करना चोरी, कभी गुल्ली से आंखें फोड़ी। आइस पाइस की गिनती में, ना बनूं चोर इस बिनती में, वो टीप का पड़ जाना सर पे, जाकर खाना गाली घर पे। वाह वाह। जो दूध में डाल के पिया, वो काजू पिस्ता लाया। हाय हाय, क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया। क्या बात है शरद, बहुत अच्छा। और अब हम मोहब्बत की तरफ चलते हैं। थोड़ा दिल मचला धड़का तो लाइब्रेरी से पुस्तक चोरी, किसी खास से बांध के लव डोरी, लव यू लिख लेना हाथों में, और जिक्र उसी का बातों में। क्या बात है। चलती क्लासेस में सो जाना, गुमसुम उदास सा हो जाना, मजनू सा करना फील, कभी ट्रेजिक गानों पर खो जाना। वो खून से लिखना लव लेटर, कभी दोस्त का हो जाना मैटर, कभी बाइक तेज भगाने में, कभी बस के धक्के खाने में। तुम सबकी लव स्टोरी का छोटा हिस्सा लाया हूँ। क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। प्यार से बात एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच रही है कि वो डैड की ऊंची उम्मीदें, एग्जाम में उड़ जाना नींदें, गेस पेपर रटना मर मर के, और पेपर भरना डर डर के, खर्रे पुर्चियां छिपाने में, हेडिंग पूछने बताने में, एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे। अब इन दो पंक्तियों पे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, खुद हम भी ऐसे रहे कि एक नोट लिखते थे, सर मेरी माँ बीमार है और ये 100 रुपए का नोट, प्लीज ख्याल रखिए। एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे, वो जस्ट पास की खुशी, डैड का गुस्सा लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। अब यहाँ से चलते हैं पिक्चर हॉल की तरफ। कुछ लोग होते हैं बॉलीवुडिया हो जाते हैं, तो उनके बारे में कि सलमान की पिक्चर जाने में, शाहरुख के फिल्म के गाने में, अक्षय के एक्शन सीनों में, और इंग्लिश फिल्म महीनों में, वो ऋतिक की धांसू बॉडी में, बच्चन जी की स्टाइलिश दाढ़ी में, वो बॉलीवुड से बचपन वाला रिश्ता लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ।
कुछ महीने पहले की बात है ये कि हमारे यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। जब प्यार होता है, प्यार में ऐसा वहशीपन नहीं होता। ये पंक्तियाँ हमारी समर्पित हैं उस वीरांगना को जिसको हमने निर्भया कहा, जिसको हमने दामिनी कहा, जिसे हमने कई नामों से जाना। वो हम सबको देख रही है और उसकी ये पुकार है कि मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ हर एक नारी के सीने में। गर इसको जीना कहते हैं, धिक्कार है ऐसे जीने में। क्या बात है। बचपन से पाठ ये दोहराना, जब कभी कहीं बाहर जाना। कोई देखे छेड़े छुए भले, बस घुटना घुट कर मर जाना। क्या बात है शरद। ये कैंडल अनशन नारे कुछ भी काम ना आएंगे। बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। निर्भया कहो, दामिनी कहो, या नाम कोई मुझको दे दो। जो भूखे भक्षक थे मेरे, अंजाम कोई उनको दे दो। मुझे वीर कहो या बेचारी, या पापिन कह बदनाम करो। पर नारी से ही जन्मे हो, इस कोख का कुछ तो मान करो। मैं तो बस एक दुर्घटना हूँ, सब भूल ही जाएंगे। बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। क्या बात है शरद। धन्यवाद शरद। मैं जानता हूं सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों दर्शकों को अपने उस अतीत में पहुंचा दिया जिसे वो रोज पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। यकीन मानिए, ये चीज जब उस जमाने में कही जाती थी कि ये दिन लौट के नहीं आएंगे, तब समझ में नहीं आता था। आज महसूस कर सकते हैं कि वो दिन लौट के नहीं आएंगे। इसलिए वो लोग जो इस वक्त उस दौर में है, उस क्षण को, उस पल को, उस लम्हे को भरपूर जी लीजिए। उस एक एक लम्हे में एक एक सदी है जो फिर लौट के नहीं आएगी, सिर्फ यादें रह जाएगी। शरद, तुमने एक बार उस जनता के बीच में से खड़े होकर कविता पढ़ी थी और आज आप ये छुपे रुस्तम की जो ट्रॉफी पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, यू हैव अर्नड इट। आपने इसे कमाया है, आपने इसने अपनी प्रतिभा से जीता है। आइए मिलकर हम ट्रॉफी दें शरद त्रिपाठी को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ